आइए अब बात करते हैं, प्रतिदिन की तरह हम आपके सामने राम राज्य युवा यात्रा को लेकर आते हैं। आज भी युवा यात्रा का रिपोर्ट देने के लिए शिवम हमारे साथ है और हम शिवम से ही अब देखेंगे आज क्या हुआ है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में यात्रा है और राम राज्य युवा यात्रा सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जा रही है और हम आपको अब तस्वीरें दिखाएंगे उस जगह की, उस महत्वपूर्ण स्थान की जिसको कहा जाता है दशरथ घाट। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने दशरथ जी का श्राद्ध भी किया था। उसके महत्व को समझाते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की, राम राज्य युवा यात्रा की। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर युवा पत्रकार प्रदोष चौहानके जी राम अवतार शर्मा जी के साथ चलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की उमरिया से भी ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यात्रा तो आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन बीता हुआ जो समय है, जो जहां से यात्रा होकर गुजरी है, रोजाना 8:30 बजे हम एक पैकेज के रूप में, कार्यक्रम के रूप में आपको वो दिखाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं दशरथ घाट पे जो हमने एक पैकेज बनाया है, जो एक पूरा कार्यक्रम बनाया है, वहां पर स्टोरी की है और प्रदोष चौहानके जी ने जो राम अवतार शर्मा जी के साथ बातचीत करी है, खास बातचीत, वो आपको दिखाते हैं। देखिए जरा। श्रीलंका के अशोक वाटिका से शुरू हुई राम राज्य युवा यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। मध्य प्रदेश में प्रभु श्री राम के वनवासी जीवन की तमाम स्मृतियां हैं। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का काफी समय वर्तमान मध्य प्रदेश में बिताया था। दृश्य दशरथ घाट का है, जहां राम राज्य युवा यात्रा पहुंची। यहां के पावन मंदिर में चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। दशरथ घाट बेहद ही मनमोहक और आकर्षक क्षेत्र है। दर्शन पूजन के बाद रामायण सर्किट के अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी और राम राज्य युवा यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रदोष सुरेश चौहानके जी ने बातचीत की। आइए सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम दशरथ घाट उमरिया, जो कि बांधवगढ़ टाइगर फॉरेस्ट जो है, रिजर्व जो है, उसमें जुड़ा हुआ है और हमारे पीछे 2 नदियां हैं जिनका संगम यहाँ पर होता है। और ये जो आप पीछे देख सकते हैं, ये कार्तिकेय जी का एक मंदिर है और अभी हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार जी है। तो इस पूरे जगह के बारे में, जो कि श्री राम जी का एक तीर्थ है, जो हमारे 300 तीर्थ तय हुए थे उसमें से एक ये तीर्थ है, तो उसके बारे में महाराज जी आप जरा हमारे को बताइए। जय श्री राम। जय श्री। आज हम जिस पावन स्थल पर हैं जी, ये सोन नदी और जुहला नदी 2 नदियों का संगम है जी। ये भगवान राम की यात्रा से जुड़ा स्थल है। भगवान राम मैयर की तरफ से इधर आए थे। वो यहाँ नदी पार करके यहाँ पहुँचे थे और भगवान राम ने यहाँ अपने पिता राजा दशरथ जी का श्राद्ध किया था। इसलिए आज भी वनवासी लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने यहाँ आते हैं। ये पूरे क्षेत्र में एक तरह से श्राद्ध सिद्ध ये स्थल है और यहाँ भगवान शिव और उनके सुपुत्र भगवान कार्तिकेय जी का स्थल है। अनेक समय से, प्राचीन समय से ही यहाँ साधु संत तपस्या करते आए हैं और उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। तो ये स्थान सिद्ध स्थान है और राम जी से जुड़ा होने के कारण
आज हम सब लोग यहाँ स्थल पर आए। और जैसा कि आपने कहा कि राजा दशरथ जी का श्री राम जी ने यहाँ पर श्राद्ध रखा था। जी श्राद्ध। तो अभी हम जालना में थे, जी महाराष्ट्र में, जी। कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर भी हमने कवर किया था कि यहाँ पर श्री राम जी ने दशरथ जी का श्राद्ध किया था। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि सभी हमारे दर्शकों को भी क्यूरियोसिटी होगी जी। कि पूरे 14 वर्षों के वनवास के दौरान कितने बार और कहाँ पर, और पहली बार कहाँ श्री राम जी ने दशरथ जी का श्राद्ध किया? कितनी बार किया ये तो कोई आंकड़ा नहीं दिया जा सकता। कहाँ किया इसके बारे मुख्य में स्थान आप बता सकते हैं? मुख्य स्थल, जैसे सबसे पहले उन्होंने जो श्राद्ध किया था वो भी दशरथ घाट ही है। जी। दशरथ घाट है, वो है अपना चित्रकूट जिले में है। चित्रकूट जिला, सतना नहीं, चित्रकूट जिला ही अलग है। और वो स्थल जब राम जी वनवास आ रहे थे तो रामनगर के पास वो स्थल है, लोरी नाम का गांव है, जहां उनको पहले बार सूचना मिली थी कि उनको आभास हुआ था कि उनके पिता श्री दशरथ जी नहीं रहे, तो पहले उन्होंने श्राद्ध किया था। और अद्भुत बात ये, वैसे तो उस स्थल के बारे में वहीं जाके बताएंगे, बिल्कुल। वो जो श्राद्ध किया था राम जी ने, सीता जी लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था, क्योंकि आधिकारिक सूचना नहीं आई थी। राम जी को आभास मात्र हुआ था, तो उन्होंने वहाँ भगवान राम ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया था। जैसे हम जाते हैं, हम आए हैं अभी, जैसे दक्षिण से आए हैं, तो दक्षिण में अनेक स्थल हैं जहाँ उन्होंने श्राद्ध किया। जैसे पहले श्राद्ध की परंपरा केवल वर्ष में नहीं थी, जैसे 14 वर्ष तक रहे तो वर्ष में तो श्राद्ध एक बार होता ही है, लेकिन पहले बार जो है वो 1 वर्ष तक वो मासिक श्राद्ध होता है, छमाही होता है, तिमाही होता है, तो अनेक स्थल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दशरथ जी का श्राद्ध तो उन्होंने वहाँ किया था, यहाँ कैसे, तो एक स्थल पे नहीं, हो तो ऑब्वियसली बात वो तो है कि बहुत जगह उन्होंने बहुत जगह उन्होंने अपने पिताजी का श्राद्ध किया। तो अब हम आज और कहाँ जाने वाले हैं, हम और डिटेल में बताएंगे, जैसे कि इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? इसके बाद हम जाएंगे, उस स्थल का नाम है मार्कंडे आश्रम। यहाँ सीतामढ़ियाँ इस क्षेत्र में हैं, काफ़ी सीतामढ़ियाँ हैं। और एक स्थल है राम मंदिर, ताला बांधवगढ़। अब वहाँ अंदर तक जा सकेंगे कि नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कुछ प्रतिबंध है। हाँ, लेकिन उस स्थल पर जाएंगे, वो टाइगर रिजर्व में स्थल है। हम प्रयत्न करेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे होगा। तो ये था दशरथ घाट, और अब आप हमारे साथ हमारे अगले तीर्थ पर चलिए। तब तक के लिए जय श्री राम। तो हमने आपको दर्शन कराए दशरथ घाट के, और आपने दर्शन भी किए, ये सौभाग्य आपने प्राप्त किया। यात्रा लगातार हर उस महत्वपूर्ण स्थान से होकर गुजर रही है जिनके नाम भी शायद आपने पहली बार इस कार्यक्रम में सुना होगा। इसीलिए हम आपसे हर बार ये अनुरोध करते हैं कि अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ बैठिए, अपने संबंधियों को भी बताइए कि ये कार्यक्रम रोजाना 8:30 बजे टीवी पर आता है, सुदर्शन न्यूज पर, क्योंकि ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा तो होने ही वाली है, लेकिन उसी के साथ ये यात्रा उससे उतनी ही महत्वपूर्ण मैं कहूंगा, क्योंकि जहां जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े वहां वहां से होकर ये यात्रा गुजर रही है। चरण पादुकाओं को हम साथ में लेकर चल रहे हैं, और जिनकी बात अभी आपने सुनी, युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के जी तो अपने करियर की शुरुआत इस यात्रा के साथ कर रहे हैं, पत्रकारिता के जगत में आ ही रहे हैं। साथ ही साथ राम अवतार शर्मा जी, जो रामायण सर्किट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई बार इस यात्रा को किया, और कठिन परिश्रम के बाद ही उन महत्वपूर्ण स्थानों को खोजने में वो सफलता उन्होंने हासिल की है, जिसके बाद हमको ये बनाने में आसानी हुई, पूरा कार्यक्रम हम बना पाए। अब यात्रा इसके बाद कहां पहुंची मैं आपको बताऊं। ये पहुंची भरभरा। भरभरा में क्या हुआ, वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की गई प्रभु श्री राम के द्वारा, पूजन अर्चन किया गया। उसके बारे में भी हमारी ये स्पेशल स्टोरी देखिए और समझिए। आज राम राज्य युवा यात्रा का पड़ाव रहा मध्य प्रदेश का भरभरा गांव। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपनी पत्नी माता सीता और भैया लक्ष्मण जी के साथ जब वनवास पर थे, तब वह पन्ना से होते हुए कटनी पहुंचे थे। कटनी जबलपुर मार्ग पर कटनी से 60 किलोमीटर दूर
भगवान श्री राम ने शिव जी की पूजा की थी। ये स्थान शिल्परा नदी के किनारे स्थित है। प्रभु श्री राम ने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था और देवादिदेव महादेव की उपासना की थी। बाद में इस स्थान पर दिव्य और भव्य मंदिर बना दिया गया। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर उसी स्थान पर है जहाँ भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित किया था। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दुनिया भर के सनातनी, दुनिया भर के श्री राम भक्त प्रभु श्री राम के वनवासी जीवन की स्मृतियों का दर्शन करने भरभरा स्थित इस मंदिर में आते हैं। लोक मान्यता है कि इस मंदिर में आकर जो भी श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव का अभिषेक करता है, महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। आसपास का वातावरण भी हरियाली से युक्त है। जो श्रद्धालुओं के मन को मोह लेता है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर की आभा कुछ ऐसी है कि जो भी इस मंदिर में आता है यहीं का होकर रह जाता है। मंदिर परिसर का आभा मंडल ऐसा सात्विक है कि यहाँ आकर सारा तनाव दूर हो जाता है और मानव मन पूरी तरह से श्री राममय हो जाता है। राम राज्य युवा यात्रा जब यहाँ पहुंची तो मंदिर के पुजारी से बातचीत की। जी, मेरा नाम नारायण प्रसाद तिवारी है और मैं इटमा गांव का निवासी हूँ। ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील का इटमा गांव है और ये आश्रम जो है भरभरा आश्रम कहा जाता है, ये इटमा गांव में है। और हम जब करीब 14, 15, 16, 17 साल तक के थे तब तक यहाँ जंगल था, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा जन्म यहीं पर हुआ है। पहले जंगल था और इसके बाद समय निकलता रहा। एक बार जो महाराज जी हैं यहाँ पर, संत जी, गुरु जी, संत बनवारी दास जी महाराज, वो एक बार यहाँ से निकले तो जैसा भी उन्हें समझ में आया हो, चूँकि तपस्वी हैं वो, तो जैसा भी उन्हें समझ में आया हो कि यहाँ पर कोई स्थान था पहले और उसको जागृत होना चाहिए, और ऐसा सोच करके वो आगे चले गए। फिर कुछ दिन के बाद लौट करके आए, लोगों को इकट्ठा किया, बताया कि यहाँ पर एक आश्रम बनना है और लोगों को इकट्ठा करते रहे। लोगों को धीरे धीरे जुड़ाव होने लग गया और फिर संत जी अपने रहने के लिए चारा की टूटी सी मड़िया बनवाए। कई सालों तक वो मड़िया रोज़ बनती थी, रोज़ बिगड़ती थी ऐसे, क्योंकि दीमक का बड़ा प्रकोप था यहाँ पर। अब चारा ही तो है, जो आज मड़िया बनाया फिर उठा करके कल दूसरी जगह बनाया, ऐसा करके 5-6 साल तक ये क्रम चलता रहा और धीरे धीरे लोगों को जुड़ाव हुआ, धार्मिक लोग इकट्ठा हुए और फिर श्रमदान किया लोगों ने। यहाँ पर बहुत खुदाई वुदाई किया, जो ऊंचा था उसको बराबर किया और उस खुदाई में कुछ टूटी फूटी मूर्तियाँ मिली, जिससे यह प्रतीत हुआ कि नहीं, यहाँ पर वाकई में कोई स्थान था। और फिर इस प्रकार से धीरे 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 कुछ मूर्तियाँ यहाँ टूटी फूटी मिली, कुछ और आगे मिली, कुछ और आगे मिली। इससे ये साबित हुआ कि ये पूरे इस एरिया में कोई पहले स्थान था और इस प्रकार से करते करते फिर ये स्थान तैयार हुआ। राम जी आए थे?
और ऐसा बताते हैं कि यहाँ भगवान राम जब वन यात्रा में थे उस समय आए थे, यहाँ पर रुके थे, भगवान शिव की उन्होंने पूजा किया था। और वो शिवालय ये है जो ये मंदिर जो बना हुआ है, तो यहाँ पर भगवान ने भगवान शिव की पूजा किया था। और इसके बाद अब कितना रुके हैं तो हमको नहीं मालूम, लेकिन यहाँ भगवान शिव की पूजा करने के बाद फिर यहाँ से आगे बढ़े। अगर आप कभी कटनी या उसके आसपास के क्षेत्र आएं, तो भरभरा गांव आकर प्रभु श्री राम की वनवासी जीवन की स्मृतियों का दर्शन अवश्य करें। अभी हम राम राज्य युवा यात्रा के दौरान आपको ऐसे दिव्य स्थानों का दर्शन करा रहे हैं जहां भगवान राम वनवास के समय गए थे। भरभरा का ये शिव मंदिर ऐसा ही तीर्थ है। राम राज्य युवा यात्रा के माध्यम से न सिर्फ आप इन पावन तीर्थों का दर्शन कीजिए, बल्कि अपने बच्चों को भी दर्शन कराइए, ताकि आपके बच्चे, भारत माता के बच्चे, प्रभु श्री राम के जीवन से कुछ शिक्षा ले सकें और आगे चलकर भारतवर्ष में न सिर्फ राम राज्य की स्थापना में अपना योगदान दे सकें, बल्कि कुछ ऐसा भी कर सकें जिससे ये राम राज्य हमेशा के लिए स्थापित रहे और हमारा भारतवर्ष बना रहे। अभी हमने आपको भरभरा के उस गांव के दर्शन कराए जहां पर प्रभु श्री राम ने भोलेनाथ जी का शिवलिंग बनाया था। और प्रभु शिव के भी प्रभु श्री राम परम भक्त के रूप में ही आप पहचानते हैं इनको, कि भक्ति में लीन रहते थे और जहां जहां ये गए वहां पर इन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और पूजन अर्चन किया। परम भक्त ये भोलेनाथ के प्रभु श्री राम भी हमारे थे और आज भी मैं कहूँगा इन्हीं से शिक्षा सभी को मिलती है कि भक्ति कैसे की जाती है और मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से मर्यादा में रहना भी आप ये शिक्षा खुद भी ले सकते हैं, अपने पूरे परिवार को दे सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें कटनी की, जहां पर यात्रा का स्वागत हुआ, मैं कहूँगा भव्य स्वागत हुआ। कड़कड़ाटी ठंड में भी आप देखिए ये जन सागर जो है उमड़ पड़ा। चरण पादुकाओं के दर्शन को ललायत राम भक्तों का तांता लग गया। सभी दर्शन पाने को ललायत थे, वहां पहुंचे और पुष्प वर्षा करते हुए, चरण पादुकाओं पर पुष्प अर्पित करते हुए यात्रा का स्वागत किया और जय श्री राम के नारे सुनिए। युवा पत्रकार प्रदोष चौहान की और आप देखिए यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है जयकारों के साथ। और अब ये जगन्नाथ मंदिर में, कटनी के जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए, पूजन के लिए हमारी यात्रा पहुंची। श्री जगन्नाथ ट्रस्ट कमेटी कटनी का सचिव हूँ। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज सुदर्शन ग्रुप के सारे लोग भगवान श्री राम प्रभु की चरण पादिका श्रीलंका वाटिका से लेते हुए विभिन्न राज्यों से होते हुए आज हमारे इस कटनी जिले में पधारे हैं। खासतौर पे इस मंदिर में पधारे हैं, इसके लिए हम बड़ा गर्व और हर्ष महसूस कर रहे हैं। जैसा कि अभी मालूम चला कि आज ये जो प्रभु श्री राम की चरण उपाधिका इस ग्रुप के द्वारा ले जाई जा रही है, वो प्रभु राम जो उस समय जिस रास्ते से वो गए थे श्रीलंका के वाटिका में, उसी रास्ते से लेके आ रहे हैं। ये बड़ा प्रफुल्लित वाला विषय है और हमारी ईश्वर से कामना है कि प्रभु सारे जितने भी चरण पादिका में शामिल हुए लोग हैं उनका कल्याण करे, विश्व का कल्याण हो। जगन्नाथ मंदिर से यात्रा आगे महर में, महर के बड़ा अखाड़ा मंदिर की तरफ यात्रा जाती हुई जोर शोर से स्वागत यहाँ पर किया गया। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ से यात्रा होकर गुजर रही है जनसागर उमड़ पड़ता है, लोग दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। और यहाँ पर युवा पत्रकार प्रदोष चौहान जी का स्वागत किया गया, माला पहनाई गई, पुष्प वर्षा भी की गई, चरण पादुकाओं का पूजन अर्चन करते हुए राम भक्त तस्वीरें खिंचवाते हुए, क्योंकि ये यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं है, बेहद लंबी और कठिन यात्रा। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हमें सुदर्शन न्यूज़ की टीम को सफलता प्राप्त हो रही है, लेकिन ये लंबी और कठिन यात्रा आगे बढ़ती जा रही है और हर उस स्थान को दिखाने का हमारा ये प्रयास है आप सभी को, जहाँ पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे
और जयकारों के साथ, जय श्री राम के नारे के साथ आगे यात्रा बढ़ती जा रही है। हर मंदिर का दर्शन, ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो रहा है, आप भी प्राप्त करें। अपने परिवार के साथ बैठ के हर उस मंदिर का दर्शन करें और रोज़ाना करें। ये प्रोग्राम रोज़ाना चलेगा जब तक ये यात्रा अयोध्या पहुंचेगी और फिर वहां पर यात्रा का समापन होगा और एक नए अध्याय की, मैं कहूँगा समापन तो नहीं, एक शुरुआत होगी, जहाँ पर प्रभु श्री राम के सभी भक्त और भक्त, अनन्य भक्त हमें वहाँ पर भी मिलेंगे, जैसा पूरे भारत में लगातार मिलते जा रहे हैं। एकमात्र ऐसा न्यूज़ चैनल जिसने इस यात्रा को किया है, जो इस यात्रा को कर रहा है, और एकमात्र ऐसा एक युवा जो अपने करियर की शुरुआत इससे कर रहा है और सर पर रख के चरण पादुकाओं को आगे बढ़ते हुए। ये मंदिर की तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। महर में ये मंदिर है। बड़ा अखाड़ा मंदिर, जोर शोर से स्वागत भी हुआ है और जय जय श्री राम के नारे के साथ आगे बढ़ती हुई यात्रा मंदिर के दर्शन के लिए चरण पादुकाओं के साथ। आप भी दर्शन करिए, प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त करिए। प्रभु सामने आपके स्वयं आपको नजर भी आ रहे हैं, आप आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ पर फिर से चरण पादुकाओं का पूजन किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण सुनिए। अच्छी फोटो खींच देखते। जय बोलो हनुमान की। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि आप सुनिए और पूजा अर्चना होते हुए देखिए। ये तस्वीर, ये दृश्य मन को मोह लेने वाला, राम भक्ति में पूरा विश्व ही जैसे लीन हो ऐसा प्रतीत होता हुआ आभास होता है। इन तस्वीरों को देखकर भक्तिमय मन के साथ प्रभु श्री राम को याद करिए। इस मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं। एक तीर्थ की मानिंद ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है और वही फल मैं कहूँगा आपको मिलेगा जो हमारा सौभाग्य है कि इस यात्रा में हम भी सम्मिलित हो पा रहे हैं। आप स्वयं भी आए, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में यात्रा है, हर रोज़ आपको इसकी अपडेट्स मिलेंगी, चाहे आप टेलीविज़न के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जुड़िए, स्वयं आ सकते हैं तो स्वयं आए, अगर नहीं आ सकते हैं तो रोज़ाना ऐसे ही 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक ये यात्रा का प्रसारण हम रोज़ाना करते रहेंगे और आपको हर उस मंदिर का दर्शन कराएंगे। 300 से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थानों से होकर ये यात्रा गुजर रही है। आरती करते हुए ये राम भक्तों की तस्वीर को आप देखिए। सभी साधु संत वहां पर मौजूद हैं, मंदिर के पंडित वहां मौजूद हैं और ये तस्वीरें वापस आपको हम दिखा रहे हैं कि महर में जब स्वागत हुआ था और मंदिर के प्रवेश से पहले चरण पादुकाओं का पूजन अर्चन। तो लगातार राम राज्य युवा यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में यात्रा है। आपको मौका मिले तो आप स्वयं आइए, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। आप भी यात्रा में सहभागी बनिए, यात्रा में हमारे साथ चलिए, वो और बेहतरीन होगा। अगर आप स्वयं नहीं आ सकते तो रोजाना टेलीविजन के माध्यम से अकेले इस यात्रा को ना देखें, सह परिवार देखें, खुद भी देखें, अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों, बच्चों को, सभी को इस यात्रा के दर्शन कराएं, क्योंकि ये यात्रा बार बार नहीं की जा सकती और यहाँ पर वही सौभाग्य, वही फल मैं कहूँगा मिलेगा जो आपको एक मंदिर के दर्शन से मिलता होगा। क्योंकि हर उस मंदिर को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयास हम कर रहे हैं और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लगातार हमें प्राप्त हो रहा है। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को राम राज्य युवा यात्रा के आज के एपिसोड के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी और राम राज्य युवा यात्रा का एक नया एपिसोड आपके समक्ष मैं पेश करूंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।